आज के इस वीडियो का लर्निंग सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बड़ा होगा ना, उतना ही आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर होता है। सब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, और लोगों का पर्सपेक्टिव सेम सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। सेम सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। कोविड से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे पोस्ट और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑब्वियसली मैं लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मुझे ये पसंद है। जब मैंने वहां पे लोगों से बात किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वहां की एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आप कह सकते हैं 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जिनकी एज 30 से कम है, वो शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो शादी कैसे कर ले। एंड जिनकी एज 35 ईयर्स तक की हो जाती है, वहां पे भी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके बच्चे नहीं है। कारण वही कि कुछ काम नहीं है, कैसे कर ले बच्चे, कैसे इन्हें पालेंगे। आई वाज शॉक्ड टू नो दिस बिहेवियर। पर ठीक है यार, उनका पर्सपेक्टिव है। जाना, वापस से लैंड किया मुंबई में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे लैंड किया। मैं क्योंकि कोटा में रहने वाला हूं, वहां से पहुंचा मुंबई सेंट्रल ट्रेन पकड़ने के लिए। मुंबई सेंट्रल के बाहर मुझे कुछ नॉर्मल से लोग जाते हुए मिले। वो आजू बाजू की झोपड़पट्टियों में रहते थे। उनसे मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया। जब डिस्कशन स्टार्ट किया, मुझे मजा तो बहुत आया, क्योंकि इतने समय बाद, एक पूरी वेकेशन के बाद पहली बार हो रहा था कि लोग प्यार से हिंदी बोल रहे थे। बड़ा सुकून सा मिल रहा था। डिस्कशन में उन्होंने बताया, एक पर्सन ने मुझे, कि भाई उनके घर में एक पत्नी है। काम के नाम पे उन्हें महीने के 10,000 रुपए मैक्सिमम मिल पाते हैं। पीछे से आता है उनका पहला बच्चा, फिर आता है दूसरा बच्चा, फिर आता है तीसरा बच्चा। ऐसे करते करते पूरे पांडव 5 बच्चे वहां पे पीछे से आ जाते, और वो बताते कि देखो ये मेरे 5 बच्चे हैं। मैंने उनसे वही सवाल पूछा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में पूछा था। ऑस्ट्रेलिया में मैंने क्या सवाल पूछा था कि भाई आप शादी नहीं कर रहे, आप बच्चे नहीं कर रहे, क्यों भाई? जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में जवाब मिला, वो का वही जवाब मुझे यहीं पे मिला। जवाब ये था कि और कुछ काम ही नहीं है साहब, क्या करे, यही कर लिए। डाइवर्सिफिकेशन हो गया हमारे पोर्टफोलियो का। 5 में से कोई ना कोई तो काम करेगा। यही होता है इन्वेस्टमेंट में। सेम सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब की दिक्कत, जिसकी वजह से वहां पे वो शादी नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे। इंडिया में भी जिस पर्सन ने मैंने बात करी, उनके पास कोई एक अच्छी जॉब नहीं थी, और क्योंकि जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, उन्होंने सारे के सारे बच्चे कर दिए। सेम सिचुएशन, अलग अलग रिएक्शन, क्योंकि लोग इन्वॉल्व हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, यहां पे रिएक्शन अलग हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, काम अलग हो सकता है। हो सकता है मुझे एक इन्वेस्टमेंट आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा हो, या फिर मुझे एक स्टॉक आज के दिन बहुत अच्छा लग रहा हो। ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एंड एट द वेरी सेम मोमेंट, हो सकता है आपको स्टॉक बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। यहां पे हर एक यूनिक है, सबका माइंडसेट अलग हो सकता है, और सबकी हमें रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसके लिए ना मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं। इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस? कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग आर्ट होती है या साइंस होती है? डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करिएगा, और जो कुछ हमें अच्छे आंसर्स मिलेंगे उन्हें हम कल के वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, और डिटेल पे इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी चलते हैं आज के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। हमारी सिंपल सी बात हुई थी कि अगर कोई एक्सीडेंट होना है मेजर, तो पहले आधे घंटे मैक्सिमम 1 घंटे में होना जरूरी है, वरना आज के दिन का मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। और आज के दिन का मार्केट अमेजिंग रहा। सेंसेक्स 0.80% पॉजिटिव, निफ्टी 0.89% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 1.74% पॉजिटिव, और मिड कैप इंडेक्स 1.35% पॉजिटिव रहा। यहां पे आज का मार्केट मैंने अच्छा सिर्फ इंडेक्स देख के नहीं बोला, जो स्क्रीन बोल रही थी ना कि काफी सारे आपको ऐसे आईपीओ के स्टॉक्स मिल रहे थे जहां पे ब्रेकआउट की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे थे। काफी सारे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। इसके बाद अगर वो रिटेस्ट भी करते तो टेंशन की बात नहीं होती। अभी मार्केट, स्क्रीन, इंडेक्स और सारी की सारी चीजें हमें पॉजिटिविटी शो कर रही है। क्या इस पॉजिटिविटी के बीच में जर्क्स नहीं आएंगे? इट इज पार्ट ऑफ द गेम। चलते हैं एडवांस लाइन रेशियो पे, जहां पे 1400 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 550 स्टॉक डिक्लाइन हुए। अच्छा एडवांस लाइन रेशियो था। मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक करा है। मेटल्स इवन चार्ट पे भी शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। एटलीस्ट 2, 2.5, 3 दिन का बाउंस बैक यहां पे आने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी अच्छा परफॉर्म करे। एफएमसीजी सिर्फ आज के दिन शांत था और नेगेटिव था, वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, अपने रजिस्ट्रेशंस के पास है। एनर्जी, कंजम्पशन, फार्मा थोड़ा सा स्लो रहे। विक्स 19.50 के नीचे जा चुका है, काफी कंफर्टेबल है। जब तक विक्स 23-24 के नीचे है, हमारे लिए कंफर्ट बना रहेगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 16,113 की, लो बनता है 16,050। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो पहले रजिस्टेंस था 16,050, बिकॉज हमने वो रजिस्टेंस पार कर लिया, अब वो हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट।
हाई बनता है 16,150 का और क्लोजिंग होती है 16,132 की। बीच में मार्केट के बीच में अचानक से एक जर्क आता है, पर जितना जल्दी वो जर्क आता है उतना जल्दी बाउंस बैक भी हो जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अपडेट है अजमेरा रियलिटी के लिए, जहां पे रिकॉर्ड सेल्स देखने को मिली है 400 करोड़ की Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में। स्टॉक आज के दिन अच्छा परफॉर्म करा, पर ऊपर में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन के साइन भी मिले, इसलिए वेट एंड वॉच करना जरूरी होगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने आज के दिन कमीशन कर लिया है इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट। 100 मेगावाट की कैपेसिटी है, तेलंगाना में किया है, एक छोटा सा पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम एफआईआईज और डीआईज की मोमेंटम की बात करें तो एफआईआईज ने 925 करोड़ की सेल करी और डीआईज ने 980 करोड़ की परचेज। जितना एफआईआईज ने बेचा उतना ही डीआईज ने परचेज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। पहली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जीबीपी वर्सेस अगर हम आईएनआर के चार्ट को देखें तो जिस तरीके से इंडेक्स मूव कर रहा है वैसे ही वो मूव कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक है? डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऐसे कई बार आपको थोड़े थोड़े पैचेस मिल जाएंगे जहां पे दो चार्ट आपको एक जैसे हो सकते हैं, पर अननेसेसरी यहां पे जब तक कोई एक रिलेटिव थ्योरी ना हो हमें ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड, कि अनंत आज के इनके मार्केट का मोमेंटम तो बहुत अच्छा था, पर अननेसेसरी बीच में अगेंस्ट साइड का मूव क्यों आ जाता है बार बार? वो इसलिए आता है क्योंकि वो होता है आपके लिए स्टॉप लॉस हंटिंग, कि जिन लोगों ने अननेसेसरी छोटे मोटे स्टॉप लॉस लगा रखे हो उन्हें हंट करके सारा का सारा खा के हम ऊपर आ जाए। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स आजकल बार बार मिलेंगे से। प्लस आजकल ऑफ लेटली बहुत ज्यादा काम होता है एल्गो पे। हल्का सा रिवर्स मोमेंटम होता है, एल्गो पकड़ता है और थोड़ा सा जग ज्यादा तो वहां पे आना बाय डिफॉल्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बीच में जग से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। आज का सेक्शन ये बहुत स्पेशल होगा, स्टॉक इन फोकस पे। सबसे पहले आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं एक स्टॉक का नाम, जिसका नाम है टार्सन प्रोडक्ट। आज भी 6% के आसपास पॉजिटिव रहा। अब मैं इसका टेक्निकल चार्ट आपको दिखा देता हूं। इस चार्ट में परफेक्टली आपकी और हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई थी। 720 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था और इमीडिएटली 900 तक पहुंच चुका है। अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इस तरीके का मोमेंटम देख सकता है। अब रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो पे काफी ऊपर जा चुका है। 2.5 दिन के फंडे का एटलीस्ट हमें वेट करना पड़ेगा। इसके चार्ट को देखने का कारण यह था कि अगले 3 चार्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ब्रेकआउट के पास है, अभी तक हुए नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पे भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो हमारे रडार पे रखने के लिए पहले से उन तीनों के तीनों चार्ट आपको सामने शो कर रहा हूं। पहला चार्ट है डिलीवरी के, आईपीओ का स्टॉक है रीसेंट और आपके नजर में होना चाहिए। 615 से लेके 20 का लेवल रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करके पुराना रेजिस्टेंस का लेवल अगर क्रॉस करके वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो अच्छे मोमेंटम में आ सकता है। ये सारे के सारे स्टॉक स्विंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म तीनों में हमारे नोटिस में होने चाहिए। क्या ब्रेकआउट आ चुका है? नहीं। जो तीनों स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो ब्रेकआउट के बहुत पास है, पर हमारे रडार पे हो सकते हैं। सेकेंड, क्राफ्ट्समैन 2475 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा। एक छोटी सी रेंज में बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, या तो यहां से एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास जाके रिवर्स हो जाए, वरना अगर इस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फाइनली हमारे पास एक ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन बीटीएसटी का भी एक बहुत प्यारा कैंडिडेट था, नाम है एथर। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 840 के ऊपर सस्टेन करता है, मोमेंटम आता है तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल हो जाता है। हो सकता है इस बार इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल ना हो, एक बार ये वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, पर बाद में ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये तीनों ऐसे चार्ट थे जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ब्रेकआउट के बहुत पास है, नियर टू ब्रेकआउट है, हमारे रडार पे हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। उससे पहले अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर से, कल के दिन वापस एक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए स्पेशल वीडियो आया है मोबाइल ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड के सेक्शन के ऊपर। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में, और इस समय एटलीस्ट अगले हफ्ते भर 15 दिन आपको अनंत का फंडा के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है। और हां, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी आप कर सकते हैं। अभी चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले अब कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे रेजिस्टेंस होगा 16,300 का, 300 से 350 फाइनल मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हो जाएगा अब 15,900 का और 15,800 का मेजर सपोर्ट। पहले ये लेवल था 15,300 का, फिर 500 का, अब 700 से 800 एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.24 है, ओके है, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है।
अब कल के दिन मार्केट की बात करें या फिर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें ना, देखिए अब अगर मार्केट कभी भी हमें 15,800 के आसपास मिलता है तो हमारे पास ऐसे स्टॉक जिन्होंने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है वो थोड़ा सा रीटेस्ट करने आएंगे, वहां पे वापस से सेकंड एंट्री का मौका हो सकता है। मार्केट स्ट्रेंथ में है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिलता रहेगा, मार्केट में झटका कभी भी आ सकता है। एक फाइनल झटका आप मान के रखिएगा कि अगर कभी आता है तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और स्पेशली मेंबर्स को बहुत मजा आ रहा होगा, जिस समय मार्केट 15,185 के पास था हमारी यही बात हुई थी कि इसी तरीके के सिनेरियो बिल्डअप होंगे और मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। अब देखिए थोड़े बहुत झटके से मत डरिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन आपको मिल जाएगी, ट्रेडिंग की पोजीशंस आपको मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस मिल जाएगी। एक बार जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया तो क्वांटिटी बढ़ा के इवन पोजिशनल ट्रेडिंग की, जहां पे हम 3 हफ्ते से 3 महीने तक के लिए स्टॉक को नोटिस में रख सकते हैं, वो भी आपको काफी पोजीशंस मिलने वाली है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।